ओम शांति। मरने के बाद क्या आत्मा अपने परिजनों को सिर्फ 13वीं तक याद रखती है? देखिए, आज का जो प्रश्न है कई लोगों ने किया है कि क्या इंसान मरने के बाद अपने परिजनों को भूल जाता है? इसके लिए बहुत सारे कमेंट किए हैं लोगों ने, इसलिए आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जब मरता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अपने शरीर को खो देता है, पर लेकिन जो उस व्यक्ति का जो मेन अस्तित्व होता है वो होती है उसकी आत्मा। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है, तो ये 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। इसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जो भी करते हैं अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार उसको कर देते हैं। तो जो मूल तत्व होता है, जो अस्तित्व होता है, वो होती है आत्मा। अब क्या होता है कि हम जीते जी तो हम एक दूसरे को इस शरीर की पहचान या शरीर की वजह से पहचानते हैं। हमारी शारीरिक बनावट, हमारी पहचान, या फिर हमारी जो भी रहन सहन होता है, जो भी हमारा काम धंधा होता है, हमने अपने इस जीवन में मेहनत करके जो भी हासिल किया होता है या जो हासिल कर रहे हैं, उसकी वजह से पहचान होती है। और मृत्यु के बाद फिर आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है कि उसका असली जो स्वरूप है, जो मकसद है, वो क्या था, और वो कितने हद तक उसने अचीव किया है, और अब उसकी क्या आइडेंटिटी, उसकी अब क्या पहचान है। और अब रही बात घर के परिजनों को याद रखने की, कई लोग कहते हैं कि 13वीं तक आत्मा याद करती है अपने घर के परिजनों को और 13वीं के बाद भूल जाती है। तो देखिए, आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा का जो साइकिल है, जो पीरियड है, जो इस धरती पर विचरण करने का, वो सारी चीज़ें खाली 13वीं तक नहीं होती हैं। देखिए, हर आत्मा के अपने अपने कर्म होते हैं, जो भी उसने अपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे और बुरे। और जब आत्मा शरीर को त्याग देती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आत्मा 13वीं के बाद और फिर अपने परिजनों को भूल जाए। और ये भी नहीं होता है कि वो जो आत्माएं हैं वो प्रेत योनि में जाएं। हालांकि जो कर्म कांड कराने वाले जो पंडित लोग होते हैं, और वो लोग कहते हैं कि 13वीं अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो फिर उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो इससे डर करके फिर हर व्यक्ति अच्छा ही करता है, क्योंकि हर इंसान अपने जो परिजन होते हैं उनके लिए भला ही चाहता है, अच्छे ही चाहते हैं। जो उसके परिवार वाले होते हैं वो यही चाहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, उसको अच्छा जन्म मिले, उसको अच्छे परिवार में जाए, या फिर वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार अच्छी जगह जा कर के जन्म ले। और ये बहुत खूबसूरत प्रार्थना की जाती है उसके भले के लिए, पर हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम कितना ही कुछ कर लें, कितने ही लोगों को भोजन करा दें, कितने ही लोगों को दान कर दें, कुछ भी कर दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उस आत्मा को फिर अच्छा ही सब कुछ मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें उस आत्मा के खुद के कर्मों पर डिपेंड करती हैं कि उस आत्मा ने अपनी पूरी लाइफ में क्या कर्म किया है, कैसा किया है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और आप जो यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपका एक काम में नहीं आएगा कि आप 13वीं पर खूब भर भर के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये काम में नहीं आएगा। आप उस व्यक्ति के जीते जी क्या कर रहे हैं, उसकी सेवा क्या कर रहे हैं, उसका कितना ध्यान रख रहे हैं, ये उस आत्मा के काम में आता है। इस बात का ध्यान रखना। और 13वीं के बाद तक भी ये होता है कि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती है कि डायरेक्टली एकदम अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को भूल जाए। जब तक आत्मा अपने पास्ट लाइफ के कनेक्शन में रहती है, तब तक आत्मा अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को नहीं भूल पाती है, अपने साथियों को नहीं भूल पाती है। ये अलग बात है कि वो उन आत्माओं से फिर दोबारा से उनसे कनेक्शन जोड़े या ना जोड़े, वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आत्मा को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है, मृत्यु के बाद हर आत्मा को, ऐसा कुछ आत्मा को रियलाइज़ हो जाता है कि जो भी अभी तक उसने जीवन जिया था वो एक भ्रम था, और अब उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की थी, ऐसा उस आत्मा को रियलाइज़ हो जाता है।
तो अब वो जानने लगती है कि अब मुझे जो अगला जन्म मिलेगा तो मुझे इस जन्म को बहुत अच्छे से सुधारना है, अपनी लाइफ को सुधारना है और अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान के भगवान की ओर अग्रसर करना है अपने आप को। तो हो सकता है कि फिर वो आत्मा फिर अपने उन परिवार वालों को कांटेक्ट ना करे, किसी प्रकार से संपर्क स्थापित ना करे, क्योंकि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है उस रिश्ते को याद करके उससे कांटेक्ट बना के, क्योंकि अब उसका कर्म वहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। फिर वो आत्मा ऐसे किसी भी प्रकार से कोई कांटेक्ट नहीं करती है, और अगर वो कांटेक्ट करे भी तो हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आ जाए, उसकी छाया दिख जाए जो चला गया हो या कुछ है, तो घर वाले डर जाएंगे, है ना, घबराने लगेंगे, अपने काम धंधे को छोड़ देंगे, घर को छोड़ देंगे। क्योंकि वैसे तो लोग कहते हैं कि आ जाए दिख जाए, लेकिन अगर आ जाए, वो सामने खड़ा हो जाए, उसकी छाया खड़ी हो जाए, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो लेकर के आ जाए, तो लोग डर जाएंगे, उस घर में नहीं रहेंगे, कहेंगे कि इस घर में तो प्रेत आत्माएं वास करने लगी है, उसकी प्रेत आत्मा यहाँ भटक रही है। कितने क्या क्या केसेज हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए फिर वो आत्मा अपने परिवार वालों को ना किसी प्रकार से परेशान करना चाहती है, और उसको जब ये नॉलेज हो जाती है तो वो आगे बढ़ना चाहती है और अपना जो अगला जन्म है वो अच्छे से अच्छा बनाना चाहती है। तो फिर वो इस तरीके से शायद कांटेक्ट नहीं करे। कि कुछ आत्माओं का ऐसा होता है। और जब आत्मा फिर शरीर को छोड़ती है, इस शरीर को त्यागती है, तो उस टाइम पर उसको कुछ एंजल्स जो आत्माएं आती हैं, जो एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, जो उन आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं, जो शरीर छोड़ करके जाती हैं, उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं कि वो सही राय दिखाते हैं कि अब आपका ये वक्त नहीं रहा है, अब आपको पास्ट में जाने का या पुराने अपने घर वालों से जुड़ने का, क्योंकि आप इस पुराने शरीर को छोड़ चुके हो और आप अपने बगैर अब उन परिवार वालों को एडजस्ट करने का आप मौका दीजिए। क्योंकि अगर रेगुलर आप उनसे संपर्क बनाते रहेंगे मृत्यु के बाद भी, तो वो फिर अपने आप को भूल नहीं पाएंगे, वो आपको नहीं भूल पाएंगे और वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस वो इसी चीज़ में अटके रहेंगे कि कैसे वापस बुलाया जाए, कैसे आपसे संपर्क स्थापित किया जाए। आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपके पास शरीर नहीं है, तो ना तो वो आपको देख सकते हैं, ना आप उनसे बात कर सकते हैं, बस उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं आप बस, लेकिन आपके लिए वो बुला नहीं सकते हैं। लेकिन उन लोगों को व्याकुलता और बेचैनी हो जाएगी, तो उनको ये आदत हो जानी चाहिए, हो जाने दो कि आपके बगैर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। इसलिए आप उन आत्माओं से कोई संपर्क स्थापित ना करें। और जब तक 13वीं होती है तो 13वीं तक तो वो आत्मा भले चली जाती है, माने दूसरी जगह उसको जहाँ जाना होता है वहाँ तो आत्मा जाती है, लेकिन फिर भी अपने घर वालों को देखती है, परिवार वालों को देखती रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे शरीर छूट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, और जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है उस टाइम पर उसके परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं। तो ये कुछ परसेंटेज आत्माओं का होता है, कुछ परसेंट आत्माओं का होता है, और कहा जाए तो 1% और उससे भी कम परसेंटेज में होती हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, या जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है और परिवार वालों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उनसे लास्ट टाइम पर मिल नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, तो वो आत्मा कुछ समय के लिए वहाँ रहती है, वहाँ भटकती है, वहाँ देखती रहती है, परिवार वालों को रोते हुए बच्चों को देखती है तो उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करती है। ये सारी चीज़ें करती है कुछ आत्माएं कुछ समय तक, लेकिन वो कर नहीं सकती है ज़्यादा, क्योंकि उसका शरीर तो है नहीं, तो ना बोल सकती है, ना उनसे बात कर सकती है, ना उनको टच कर सकती है, ना कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन वो कोशिश करती है क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा हुआ होता है। ऐसा वो कुछ आत्मा करने की कोशिश करती हैं कि वो परिवार वालों को सांत्वना दे सके कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन बस वो कर ही सकती है, संकल्प कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर कर्म पर डिपेंड होती हैं कि उसने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए हैं। अगर किसी ने कोई बुरे कर्म किए हैं तो फिर वो चाहे उसके बावजूद शरीर छूटने के बाद चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी करती रहे, कुछ भी सोचती रहे, तो फिर सारी चीज़ें उसके कर्म के अनुसार ही उसको फिर अगले जन्म के लिए मिलती हैं। तो ये चीज़ माना एकदम टोटल नहीं कह सकते हैं कि 13वीं के बाद आत्मा भूल जाती है, परिवार वालों को भूल जाती है,
आत्मा तब तक नहीं भूलती है अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, जब तक उसका अगला जन्म ना हो जाए और उसकी यादें, माना जन्म ले लिया और जन्म लेकर के जब तक वो अपने उस परिवार को ना पहचानने लगे, उसकी उनकी यादों को ना सहेजने लगे। और फिर जैसे ही आत्मा माना गर्भ के अंदर जाती है, गर्भ के अंदर प्रवेश करती है, उस आत्मा को खींच लिया जाता है गर्भ के अंदर। और फिर जैसे ही उसका जन्म होता है तो कुछ आत्माओं को हद तक कुछ चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन अधिकतर आत्माओं को जैसे ही जन्म होता है, गर्भ में आती हो, जन्म होता है, तो वो जो पास्ट लाइफ का जो भी उसका होता है हिसाब किताब, जो भी किसी के साथ अच्छा किया, बुरा किया, धोखा दिया, जो भी मिला है, वो सब कुछ डिलीट कर दिया जाता है। वो सारी स्मृतियाँ मिटा दी जाती हैं ताकि वो अगले जन्म फिर नए तरीके से शुरू कर सके। और ये कितना अच्छा तरीका है ईश्वर का, प्रकृति का नियम है कि आपको बार बार नया मौका दिया जाता है, नया मौका मिलता है। और हम एक ही लाइफ में, एक ही परिवार में अटैच हो जाते हैं, हम उनसे मोह करने लगते हैं कि हमें बार बार भगवान हमें मौका देते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए, अगर इस चीज़ को हम समझ लें कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, बार बार हमारी मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, ये भी एक नाटक है जो हम प्ले कर रहे हैं, और मरने के बाद फिर हम अगले नए नाटक की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर हमारा किसी भी तरीके का, किसी भी से भी अटैचमेंट नहीं होगा। जो इस वक्त है अटैचमेंट रहता है, किसी तरह का लालच है, लोभ है, मोह है, आसक्ति है परिवार में, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। और हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि हमारी एक जर्नी है, और जो अब हम जी रहे हैं ये भी एक पार्ट है इस जर्नी का। और अब कंप्लीट ये हमारी जर्नी नहीं है, और आगे नेक्स्ट बर्थ में हमें इससे बढ़िया मिल सकता है, अच्छा परिवार मिल सकता है। और हम अपने कर्मों को सुधार कर जब तक खुद फिर आगे नहीं बढ़ जाते हैं, ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ जाते हैं, जो परमात्मा के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं। और आत्मा का फिर पुनर्जन्म बार बार इसीलिए होता है, और फिर इसीलिए उसकी स्मृतियाँ मिटा दी जाती हैं कि फिर आगे बढ़ सके और फिर अगले जन्म में अपने अच्छे कर्म कर सके, और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अच्छे कर्म करे, ठीक से चल सके और ईश्वर को प्राप्त कर सके। अब जो पुरानी स्मृतियाँ भुला देते हैं, फिर उसको अगले जन्म के लिए नई स्मृतियाँ, इसीलिए कि अच्छे कर्म कर सके, अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, अपने कर्मों को सुधार करके लोगों का भला कर सके, भला करे, लोगों को मदद करके। लेकिन बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो जानबूझ करके भी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, या कई लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है, और एक मोह लगा रहता है, एक अटैचमेंट होने का अपने परिवार वालों के साथ, ऐसा मोह रहता है। और फिर लोग कहते हैं पितृ, कि वो पितृ हैं, तो पितृ क्या हैं? जो आत्माएं घर से चली गई हैं अपने परिवार को छोड़ करके, वो ही होते हैं, वो पितृ होते हैं। तो फिर उन आत्माओं के अंदर कुछ समय तक के लिए सोच रहती है, आपके परिवार के बारे में सोचते हैं, और उनको एक ख्याल रहता है जब तक कि उनका जन्म नहीं हो जाता है तब तक। अब आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? उन आत्माओं के लिए तो आप उनका सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? उनके निमित्त अच्छे कर्म करो, उनके निमित्त दान करो। जितना अधिक उनके निमित्त आप दान करेंगे, और जैसे कोई जानवर हैं उनको आप कुछ खिलाते हैं, जानवरों को भोजन खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, उनके निमित्त कुछ भी करो, कपड़े दान करो। और ये ज़रूरी नहीं कि आप पंडितों को ही देना है, आप गरीब लोगों को दो, और आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, जिनको देने से उनके परिवार में कुछ सुधार आता है, उनकी लाइफ में कुछ सुधार आता है। तो जब वो आशीष देंगे, और जब आपने अपने परिजनों के नाम से जो दान किया है, तो वो आशीष का कुछ हिस्सा आपके साथ साथ उन परिजनों को भी ज़रूर मिलता है जो आपके घर से चले गए हैं, और उनको फिर मदद मिलती है इन अच्छे कर्मों के द्वारा जो वो अगले जन्म में जाना चाहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और जिन भाई बहनों ने ये प्रश्न किया था उनको भी इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।